जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पे औसत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इससे पहले हमने 3 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज यहाँ पर है टाइप 4, ठीक है, चौथा टाइप है। और ये चौथा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जुड़े हुए टाइप अधिकतर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है IMP क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है जो पिछली एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो MP पुलिस या SSC या फिर पटवारी की आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उनमें ये सिलेबस अवेलेबल है, चाहे तो आप उसमें सिलेबस में देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज का टाइप 4। और टाइप 4 में क्या रहेगा, ये सीधे आप क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को सीधे पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ ले एक बार ध्यान से और ये समझे कि इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं बताता हूँ आपको कि क्या दिया है, क्या नहीं और क्या निकालना है। तो यहाँ पर दिया है 15 छात्रों का औसत वजन, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, यहाँ पे 15 है। तो 15 छात्र है, ठीक है, 15 छात्र है टोटल। और इनका टोटल औसत वजन यहाँ पे दिया है कितना है, 28 है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को और पढ़े आगे थोड़ा सा। 15 छात्रों का औसत वजन 28 है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं अध्यापक का भार कितना होगा। तो आपको अध्यापक का भार यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो 15 स्टूडेंट दिए हैं, टोटल 15 छात्र दिए हैं, इन छात्रों का औसत वजन आपको दिया है। तो सिंपल एक काम करना है कि सबसे पहले औसत के सवालों को हल करने के लिए हर क्वेश्चन में पहला काम रहता है कि जितना भी दिए है संख्या और जितना औसत दिया है उनका योग निकाल लें, ठीक है। क्या निकाल लें, योग निकाल लें। हर क्वेश्चन में आपको करना है, योग फर्स्ट निकालना ही निकालना है। तो देख लो 15 छात्रों का टोटल वजन कितना होगा, कुल वजन कितना होगा। यहाँ पर दिया है 28 के औसत वजन है, ठीक है, औसत वजन है। हमें टोटल वजन निकालना है, टोटल भार निकालना है। वजन मतलब यहाँ पर क्या है, भार, ठीक, क्योंकि इधर यहाँ पे वजन लिखा है, इसके बाद में यहाँ पे इधर भार लिख दिया गया है, ठीक है। तो वही एक ही है। तो 15 छात्रों का टोटल भार निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल संख्या है वो जो औसत दिया है इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 15 छात्रों का टोटल भार यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये निकालें 15 छात्रों का कुल भार, ठीक है। तो कुल भार या वजन कितना होगा और कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने बताया वजन, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे, इन दोनों का संख्या और औसत का गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 15 है, औसत कितना है, 28 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका गुणा कर देना है। और गुणा से की सिंपली करना है, कैसे, यहाँ पे हर कोई सिर्फ अपने अपने हिसाब से इसको इनटू कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा 280 और 5 × 40, 4 80, 5 दूना 10 और 4 14 होगा, ठीक है। 0 8 4 12, ये 3 और 1 4, 420 होगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 420, ठीक है, 420 होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर 420 इनका हो गया। मतलब यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का, 15 छात्रों का औसत वजन आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से योग हर बार ही निकालना है, टोटल हर बार निकालना है। अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे क्या बोला है कि यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए। अब ये क्या है कि 15 लोग पहले से ही है और इनका वजन इतना है, यदि इनमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लें, ठीक है, इनमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लें तो यहाँ पर टोटल लोग कितने हो गए, 16 लोग, ठीक है, 16 हो जाएंगे। यहाँ पे छात्र प्लस अध्यापक, ठीक है। तो इनका टोटल भार निकालें, ठीक है, छात्र प्लस अध्यापक, इनका टोटल भार निकालना है। तो क्या करना है, भार, ठीक है, कुल भार, यहाँ पे कुल नहीं लिखा मैंने, कुल भार ये है। तो कुल भार कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या यहाँ पे 16 हो गई है और टोटल भार यहाँ पे पहले वाले जो औसत था वो 28 था, लेकिन बाद में क्या बोला है कि यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो उनके औसत भार में
2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि किसमें, औसत भार पहले कितना था 28 था, तो यहाँ पर अध्यापक के आने से 2 किलोग्राम की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, औसत में। तो यहाँ पर 28 था, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी तो यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। और संख्या कितनी है, पहले 15 थी, अब कितनी हो गई, अध्यापक के आने से 16 हो गई, तो 16 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इनका क्या करें, गुणा कर ले, गुणा कर लो यहाँ पे, 16 से 48 हो जाएगा। ठीक है, 480 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अध्यापक के आने से वजन कितना हुआ, टोटल 480 हो गया। और केवल स्टूडेंट जब थे, 15 स्टूडेंट थे, इनका वजन टोटल था 420। तो अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो बताओ अध्यापक का भार कितना होगा। ठीक है, अध्यापक का भार कितना है, देख लो यहाँ पे नॉर्मली दिख जाएगा आपको। ठीक है, अध्यापक के आने से इतना भार हो गया और केवल स्टूडेंट का 420 था, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इनका जो अंतर है वो है, यहाँ पे अंतर निकालो, मतलब इसमें से 100 घटा लो तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60, तो 60 kg, 60 किलोग्राम ये इनका भार है। किनका भार है, अध्यापक का भार है। ठीक है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा है, इन दोनों में अंतर कितना है, जो अंतर है वही उस अध्यापक का भार है। राइट, तो ये इस तरीके से इसका आंसर निकल गया। ठीक, तो यहाँ पर जब भी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल करें तो क्या करना है कि ये सब लिखा पढ़ी नहीं करना है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्लियर रहेगा, हाँ टोटल भार कुल से क्यों भार निकालना है पहले, उसके बाद अध्यापक को शामिल करके और औसत को बढ़ा के फिर भार निकालना है, तो सीधे सीधे निकालना है ये। ठीक है, डायरेक्ट ही गुणा कर लेना है ये। अब वो कैसे करना है तो वो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख ले, तो ये सभी को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है आपको तो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस टाइप के जो वीडियो है, इस टाइप की जो कंसेप्ट है वो आपको टाइम से मिल जाए। ठीक, तो इनको इस तरीके से बिना लिखे अपने को कैसे हल करना है वो भी देख लो एक बार। तो यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे क्या ज्यादा लिखा पड़ी अपने को करना नहीं, वहां पे केवल एक पेज होता है। ठीक है, एग्जाम देने जाते हैं केवल एक पेज ही मिलता है, उसी पेज में सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जरा सी जगह में कैसे करेंगे, तो सिंपल, सबसे पहले इनका टोटल वजन निकाल लेंगे 15 स्टूडेंट्स का। तो 15 स्टूडेंट्स का टोटल वजन निकाल लेंगे, उनको यहाँ पर लिखना है नीचे। ठीक है, स्टार बना के, और बाद वाला जो भी करेंगे गुणा करेंगे उनको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो 15 स्टूडेंट्स का टोटल वजन, ये औसत वजन 28 है, तो कुल वजन कितना होगा इसका इसमें गुणा कर ले। ठीक है, 28 का 15 में गुणा कर ले, तो यहाँ पे 15 गुणित 28, ठीक है 28 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 15 चौक 60 हो जाता है, 120 आएगा। ठीक है, 120 की 0 12 80, फिर 15 दूना 30 40 और 2 42, तो ये 42। ठीक, इस तरीके 420 ये आ गया, पहले भी ये आया था 420। अब इसके बाद में फिर क्या करना है कि अध्यापक के आने से संख्या एक बढ़ जाएगी। 15 की तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, 15 स्टूडेंट और एक अध्यापक, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 15 की जगह 16। ठीक है, तो ये हो गया 16। अब इसके बाद में औसत वजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले था 28। ठीक है, पहले कितना था 28 था, अब कितना होगा 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 16 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनको घटा लो, ये 480 इसमें, तो अब घटा लो तो कितना आएगा यहाँ पे 060, मतलब 60 किलोग्राम 60 kg। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन डायरेक्ट ही कर लेना है, कोई ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करना है। ठीक, ताकि इस तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस बनेगी वो काम आएगी एग्जाम में। ज्यादा लिखा पढ़ी करने वाली जो प्रैक्टिस बनेगी तो वहां पे दिक्कत दे जाएगी और वहां पे टाइम खराब करेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट हुआ, तो ये आप दूसरा वाला जो सवाल दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन, ये बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, बस ये केवल समझ लिया तो। ठीक है, यदि इसको समझ थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखें और फिर से इसको समझ लें। राइट, तो अब इसको करें, और इसको हल करने के लिए यहाँ पर नीचे क्या है, जगह कम है। अब यहाँ पर जगह कम है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा लें थोड़ा। यहाँ पे क्या है, वहां पर 15 स्टूडेंट्स थे, ये छात्र थे, और यहाँ पर क्या है 32 खिलाड़ी है। ठीक है, 32 क्या है, खिलाड़ी है। यहाँ खिलाड़ियों की और कैप्टन की बात हो रही है। ठीक है, वहां पर अध्यापक आया था, यहाँ पर कौन आया है, कैप्टन आया है। तो इस कैप्टन को मिलाना है टीम में, और
इधर खिलाड़ी है। तो क्या बोला है, 32 खिलाड़ियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कैप्टन की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, हो जाती है। तो बताओ कैप्टन की आयु कितनी होगी, तो कैप्टन की आयु यहाँ पर आपको बताना है, राइट। तो देख लो, सिंपल, वही टोटल से कि आयु निकालो, कुल आयु, ठीक है, स्टार बना के सबसे पहले वाली जो लाइन है ऐसे 2 स्टार बनाना है, इस तरीके से लगे खींच लेना, ठीक है। तो पहले वाला जो आयु है, ये वाली लाइन इतनी, फर्स्ट वाली, इनमें आयु टोटल निकालेंगे तो वो 15 जो संख्या है खिलाड़ियों की, उनकी औसत आयु में गुणा कर लेंगे। तो 32 में 10 का गुणा करो तो कितना आएगा, 320 आएगा, ठीक है। 32 में 10 का गुणा करें 320 आएगा। उसके बाद में अब देखें, अब कैप्टन की आयु भी अब सम्मिलित करना है, ठीक है, मतलब कैप्टन को भी उस टीम में मिलाना है। तो 32 की जगह कितना हो जाएगा, तो 32 की जगह अब होगा 33, ठीक है, 33। तो यहाँ पर संख्या ले लो 33, ठीक है, 33 होगा। और फिर यहाँ पर जो औसत होगा, पहले 10 था, कैप्टन के आने के बाद में औसत में 1 वर्ष की क्या हुई, वृद्धि हो गई है। 1 वर्ष क्या हुई, वृद्धि, मतलब वहां पर 1 वर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ पर मतलब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। पहले कितना था, यहाँ पे गुणा किया, इनका गुणा किया था मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दिया, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो बोले, ये 32 गुणित 10 था पहले, तो 320 आया था, ठीक है। और यहाँ पे एक संख्या बढ़ी, 33 हो गया, वृद्धि हुई, औसत में 1, 10 की जगह 11 हो गया। और यहाँ पर गुणा कर ले, 11 पे 33 होगा, और 11 पे 33 और 3 36 होगा, 36, ठीक है। तो इतना होगा। अब ये क्या है, वर्ष है, इतने वर्ष, ठीक, ये वर्ष। तो अब घटा लो इसमें, 363 में से 320 को माइनस करो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0, मतलब यहाँ पे कितना 43 ईयर, ठीक है, 43 वर्ष का है कौन, कैप्टन। कैप्टन की आयु ही बताना था यहाँ पर, कैप्टन की आयु क्या होगी, ठीक है। तो कैप्टन की आयु कितनी है, 43 ईयर, 43 वर्ष, ठीक है, 43 ईयर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना है। तो इस टाइप के सवाल, उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। अब आगे थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं इधर उधर, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी हो सकता है कभी ये वाला जो लाइन है ये लास्ट में दे दे और ये वाली लाइन फर्स्ट में दे दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बस पहचान लेना है एक बार कि हाँ ये टाइप वही है, ठीक। तो हो जाएगा इस टाइप का। अब बढ़ते हैं आगे और अगला टाइप लेते हैं। यहाँ पे 4th टाइप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अपनी बुक में से प्रैक्टिस जरूर करें इस टाइप के सवाल को लेके, ठीक है, तभी जाके इनसे आपके जो सवाल है वो सिंपल हो पाएंगे और ट्रिक्स बन पाएगी। यहाँ पे ट्रिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे इतनी सी जगह में ये हो रहा है, मतलब ट्रिक्स क्या बनाए फिर। किसी भी बुक में से आप ट्रिक्स रटते हो तो रटेंगे तो क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो सिंपल अपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, कंसेप्ट को समझ ले, हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न क्या है, ये 5वां टाइप है, ठीक है। इससे पहले हमने 4th टाइप पढ़ा, 4था टाइप पढ़ा, अब ये 5वां टाइप है। 5वें टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन की जो साइज है वो बड़ी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझना है, पढ़े इस प्रश्न को सबसे पहले, और इसमें दिया क्या है और क्या निकालना है, ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर 20 लड़कों की औसत आयु दी है, ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है, मतलब 16 वर्ष का एक लड़का है, ये 20 लड़कों की टीम में से निकल जाता है, ठीक है, तथा उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, ठीक है। जो एक लड़का गया 16 वर्ष का, उसके स्थान पर एक नया लड़का आया, और यदि अब इनकी औसत आयु 13.8 मतलब 13.8 वर्ष हो तो नए लड़के की आयु ज्ञात करें। तो नए लड़के की आयु आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को पहले ध्यान से देख लें कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर 20 लड़कों की टीम है, ठीक है, 20 लड़कों की ये टीम है, और उनका जो औसत आयु है वो कितनी है, 14 वर्ष है, ठीक। तो ये है, लेकिन बाद में हुआ क्या कि एक 16 वर्ष का लड़का था, वो इनकी टीम में, 20 लड़कों की टीम में इसमें से निकल गया, 16 वर्ष का यहाँ से निकल गया, और एक दूसरा लड़का आया, फिर से 20 हो गए। 16 वर्ष का लड़का निकल गया तो 19 हुए, और एक नया लड़का आया तो फिर से 20 हो गए, मतलब संख्या तो उतनी ही है,
पहले भी उतनी और बाद में भी उतनी ही रहेगी। लेकिन होता क्या है कि एक नया लड़का आया, उसकी जो आयु है, उम्र है, वो थोड़ी सी कम होगी। तो कम होगी जिसके कारण क्या है कि जो औसत पहले वाला था 14, उसके स्थान पर औसत कितना हो गया, कम हुआ थोड़ा सा, 13.8 हो गया है, 13.8 हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो औसत हुआ बाद में नए लड़के के आने से वो है 13.8। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो नया लड़का आया है वो कितने वर्ष का है। ठीक, ये है। तो सबसे पहले अपन निकाल लें यहाँ पर कि इनका टोटल योग निकाल लें। ठीक है, योग आयु, कुल आयु। ठीक है, कुल आयु। तो कुल आयु में सबसे पहले वाली आयु निकालेंगे टोटल कि 20 लड़कों की टोटल आयु कितनी है, जो लड़का 16 वर्ष का था उसको भी मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लड़के हैं और टोटल औसत आयु कितनी है, 14 है। तो अब यहाँ से टोटल आयु निकल जाएगी, हमें मिल जाएगी ये 14 दूना कितना होगा, 28 होगा। तो ये 28 280, तो 280 वर्ष है टोटल सभी की। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु, मतलब टोटल आयु कितनी है, इतनी ही 280 है। ठीक, अब इसके बाद में फिर अब निकालो एक उस लड़के के जाने के बाद और नए लड़के के आने के बाद। ठीक है, तो नए लड़के के आने के बाद की जो आयु होगी, लड़के तो उतने ही रहेंगे, 20 ही रहेंगे। नया आया, एक गया और एक आया, बात वही है, संख्या तो 20 ही रहेगी। लेकिन जो 14 औसत था पहले, इसके स्थान पर औसत कितना हो गया, कम हुआ है यहाँ पर। तो कम हुआ है तो 13.8 हुआ है। कितना है, 13.8 हुआ है। तो अब इसका इसमें गुणा कर लो। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक जीरो है तो जीरो लगा लो पहले। ठीक है, और यहाँ पे 2 8 16 की 6 एक 3 और 2 3 6 और एक 7, फिर 2 1 2। ठीक है, ये है। और एक दशमलव एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये संख्या मिली। मतलब पहले टोटल सभी की जो आयु थी वो 280 थी, 16 वर्ष के लड़के को मिला के। लेकिन वो जाने के बाद दूसरा नया लड़का आया तो उसमें थोड़ी सी कम हो गई, 280 की जगह कितनी हो गई, 276 हो गई, 276 हो गई। ठीक, तो मतलब 4 वर्ष यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, 280 ये 276 है, 4 वर्ष का अंतर है ना, तो 4 वर्ष यहाँ पे कम हुआ है। तो अंतर कितना है, 4 वर्ष का। ठीक, 4 वर्ष इस तरीके से। तो 4 वर्ष का जो अंतर है, मतलब कम हुआ 4 वर्ष। तो जो नया लड़का आया होगा 16 वाले के स्थान पर, उसकी उम्र कितनी होगी, तो नए लड़के की उम्र निकाल लें हम। ठीक है, नए लड़के की आयु, ठीक है, कितनी होगी, 16 वर्ष वाला था जो गया और 4 वर्ष कम हुआ, मतलब 4 वर्ष इसमें से घटा दो, 16 की जगह 16 माइनस 4 कर दो तो कितना, 12 वर्ष। तो जो नया लड़का आया उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी 12 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष वाला गया और 12 वर्ष वाला आया, जिसकी वजह से कितना अंतर आया यहाँ पर, या कितने वर्ष कम हो गए, तो 4 वर्ष यहाँ पर कम हो गए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, कितना वर्ष कम हुआ वो निकाल लिया था और उसके बाद में पहले वाले इसमें से घटा दिया जो बड़ा वाला लड़का था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर मिला 12 वर्ष। राइट, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से है, पहले वाले का योग निकाला, उसके बाद वाले का योग निकाला, उनको घटा दिया तो टोटल कितने वर्ष कम हुए हैं वो निकाल लेंगे, वो निकल गए 4। ठीक है, उसके बाद में अब 4 वर्ष कम, 4 वर्ष छोटा लड़का है पहले वाले से, तो पहले वाला 16 का था तो बाद वाला कितना है, 12 वर्ष। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टाइप अपना हुआ। और इस टाइप के सवाल और भी 1-2 सवाल और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। इस प्रश्न को देखें यहाँ पर, और ये वाला जो प्रश्न है 5 टाइप, ये 5वें टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, कुछ अलग दिया है यहाँ पर। और वो कैसे हैं, तो यहाँ पे पढ़ लें। सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पे 60 kg मतलब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि आपस में बदल देना। एक 60 किलोग्राम वाला जो भार का जो व्यक्ति था 60 kg का, अब इसके स्थान पर किसी और को रख दिया है, मतलब किसी और व्यक्ति को रख दिया है, उसका भार कुछ अलग होगा। ठीक है, तो उसका भार कितना होगा और वो बताना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो 25 व्यक्तियों
के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 25 है। टोटल व्यक्ति 25 व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति। अब इनके औसत भार में कितनी वृद्धि हुई? औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, 1 kg की, ठीक है। तो 1 kg की यहाँ पर वृद्धि होती है, तो आप खुद बताओ यहाँ पर टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, ठीक है, कुल वृद्धि कितनी होगी? तो 25 व्यक्ति हैं, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो टोटल से इसमें इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पर 25 का, तो कुल वृद्धि मिल जाएगी 25 एकम 25, मतलब 25 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, ठीक है, 25 किलोग्राम की वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, तो इसका सीधा इसमें गुणा कर लेना है 25 एकम 25, ठीक है। तो इतना टोटल वृद्धि हुई है पूरे भार में, ठीक है, पूरे भार में। हालांकि यहाँ पे पहले वाला जो औसत था वो नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट वाला जो औसत है उसमें उसका टोटल भार हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सीधे यहाँ से कर सकते हैं कि 25 व्यक्तियों का औसत भार हमें दिया है, तो टोटल भार कितना बड़ा है वो निकाल सकते हैं, टोटल वृद्धि कितनी हुई वो निकाल सकते हैं। तो 25 एकम 25, तो ये आ गया इतना, मतलब ये 25 किलोग्राम भार की वृद्धि हुई है। 25 किलोग्राम भार बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है, तो बड़ा कैसे है? जो नया व्यक्ति आया होगा उसका 25 किलोग्राम ज्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। जो गया है उसका 25 किलोग्राम कम था। तो इस तरीके से जो नया व्यक्ति है, अब नए व्यक्ति का भार, ठीक है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 60 वाला गया था, ठीक है, 60 वाला गया था ये, लेकिन 25 किलोग्राम बड़ा है, तो 25 किलो जितना भी बड़ा है उसको उसमें जोड़ दो पहले वाले में। यदि यहाँ पे मान लो कम होता 25 किलोग्राम, वृद्धि की जगह कमी होती, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको माइनस कर देते, घटा देते, ठीक है, लेकिन अभी जोड़ना है, तो कितना होगा? 85 kg। तो 85 किलोग्राम का एक नया व्यक्ति यहाँ पर आया, किसके स्थान पर? 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर। इसीलिए यहाँ पर औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नया व्यक्ति है उसका भार आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, 85 किलोग्राम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को हल करना है, सिंपली देख देख के, कोई ज्यादा से कि बहुत बड़े या फिर घुमावदार क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं और वो आपको क्लियर हुए होंगे, और यदि से कि आपको ये यहाँ से कुछ भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मानो से हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।